मारे ने मेरा कान काप के देने सिर पाड़ के देने दाल मेरी को घीली बदल रह गए अठे का कान देखो मैं कर ये काप के मेरी दाल तशद्दुद इस हद तक किया जाता है कि उसके खामद का कान काट के रख दिया जाता है। मैं को तो हफत रीता वने मैं गरीब बंदा मेरे नाल जुल्म से अल्लाह थे एक अमीर आदमी को, एक सरदार को, एक वडेरे को उस गांव के अंदर जिंदगी गुजारने का जो हक हासिल है, उसी तरह एक गरीब को, एक मजलूम को जो साइकिल चलाता है, जो दिन दिन में मजदूरी करता है, इनका भी उतना ही राइट है जितना उस इलाके के वडेरों का वहां पे रहने का हक है। जान को मार दे मेरा कान देखो मैं कर ये काप के मेरी दाल और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली इस तरह की वीडियोस को शेयर करें ताकि ये नेशनल लेवल पे जाएं। ताकि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारा पाकिस्तान के साथ बासित मलिक आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाजरीन, जिला मुजफ्फरगढ़ का इलाका हेड बकैनी एक ऐसा पसमानदा इलाका है जहाँ पे ना तो मीडिया की रसाई हासिल है और ना ही वक्त पर इंसाफ की फराहमी। नाज़रीन, इस पसमानदा इलाके के अंदर हर नए रोज़ कुछ इस तरह के वाक़यात और इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं जो इंसान की रूह को झंझोड़ के रख देती हैं। सरदारी निज़ाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवाज है कि जिसका बस चलता है, जिसके पास ताकत है, वही मजलूम के ऊपर अपनी ताकत का डंडा चलाता है और उसको अपने जुल्म का शिकार बनाता है। जी हाँ, हाल ही में एक इस तरह का दर्दनाक वाक़या देखने को मिलता है जहाँ एक सरदार के घर में काम करने वाली मुलाजमा पर और उसके खावंद पर इस बात पर तशद्दुद किया जाता है कि वो मुलाजमा इसरार करती है कि मुझे आपके घर में काम नहीं करना, मुझे यहाँ पे अपनी इज्जत महफूज नहीं नजर आती और यहाँ पे मेरी प्राइवेसी का मसला है। इस बात पर उस खातून के ऊपर और उसके खावंद के ऊपर तशद्दुद किया जाता है और तशद्दुद इस हद तक किया जाता है कि उसके खावंद का कान काट के रख दिया जाता है। जब ये खबर मीडिया तक पहुंचती है, सोशल मीडिया से मीडिया तक पहुंचती है और जब आप मुतल्लका थाने का एसएचओ वहां पे रेड करता है तो वहां पे चार से छह मुल्जमान हैं, उनका नाम एफआईआर के अंदर जो है ना वो दर्ज होता है। जो वहां के उस इलाके के वडेरे हैं और जो अपने आप को वहां का सरदार समझते हैं और गरीबों के ऊपर अपने जुल्म की चक्की चलाते हैं। जो एफआईआर के अंदर जिन लोगों के नाम है वो मैं आपके सामने नाम बयान कर देता हूँ। मियाँ परवेज डाहा, मियाँ बासिर डाहा, मियाँ रऊफ डाहा, मियाँ बाबर डाहा, मियाँ जवेद और दो नामालूम के खिलाफ जो है ना वो एफआईआर दर्ज हुई है। उस मुदई ने जिसके साथ जुल्म हुआ है, जो मजलूम है, उसने मीडिया पर भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया और उस बयान के अंदर उसने बताया कि ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ये सरदार मुझे झूठे मुकदमात के अंदर कई बार सलाखों के पीछे मुझे ले जा चुके हैं और अब भी मुझे खतरा लाहक है। वो अपने डर का, अपने खौफ का इजहार मीडिया के ऊपर करता है कि अब मुझे जो इंसाफ की जो उम्मीद है वो मीडिया से है और जो इस वक्त के जो निगरान वजीर आला है पंजाब के और जो प्राइम मिनिस्टर है उससे है कि ये जब इनके खिलाफ एफआईआर हो गई और ये जेल के अंदर बंद हो गए, ये जब वापिस आएंगे तो फिर अपने जुल्म का डंडा जो है वो हमारे ऊपर चलाएंगे और अब मुझे अपनी जान का खतरा है, जिंदगी का खतरा है। और इस वक्त मैं मीडिया से और जो मुतल्लका जो है ना वो इदारे हैं उनसे अपील करता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुझे इन 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 हथकंडों से, इन जालिम लोगों से मुझे महफूज किया जाए। नाज़रीन, इस इलाके के अंदर ये अब पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई इस तरह के दिल दहला देने वाले वाकयात रूनुमा होते रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि इस इलाके के अंदर सबसे पहले मीडिया की रसाई हासिल नहीं है कि वहां जो भी इस तरह का वाकया रूनुमा होता है या हुआ है वो मीडिया के ऊपर हाईलाइट नहीं होता, वो नेशनल लेवल पे नहीं जाता, जिसकी वजह से वहां के जो सरदार हैं उनकी थानों के अंदर, मुतलका थानों के अंदर भी जान पहचान है, वहां भी वो रिश्वत दे के वहां से अपने आप को जो है ना वो छुड़वा लेते हैं और वहां इस तरह कई लोगों के ऊपर जो है ना वो जुल्म करते हैं। तो अगर इस जुल्म को रोकना है, इस बढ़ते हुए जुल्म को रोकना है तो हमें आप जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो आरपीओ हैं, जो एसएचओ हैं मुतलका थाने के और जो डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हैं, इनको इस इलाके के जो सरदारी निज़ाम है इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और जो जुल्म करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इन वाकयात के ऊपर काबू पाया जा सके। ये बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरा खुद भी ताल्लुक इस इलाके से है और मैं खुद देखता हुआ आया हूँ इस सरदारी निज़ाम को। तो जहाँ सिंध के बैकवर्ड एरिया की बात की जाती है, पंजाब के बैकवर्ड एरिया की बात की जाती है कि जहाँ पे इंसाफ की फराहमी नहीं है और वडेरा सिस्टम है, तो ये इस गांव के अंदर भी, हेड बकैनी के अंदर भी यही वडेरा सिस्टम है और जिसका बस चलता है वही मजलूम के ऊपर अपने जुल्म का डंडा चलाता है। तो ये वो लोग हैं जो पहले भी कई लोगों पर इस तरह से जो है ना वो जुल्म कर चुके हैं, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए।
یہ دل دہلا دینے والی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں کہ کس طرح سے اس مظلوم کا کان کاٹا جاتا ہے، اور نہ صرف کان کاٹا جاتا ہے بلکہ عورتوں کو بھی گھسیٹا جاتا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ میری بیوی کو انہوں نے گھسیٹا، مارا، تشدد کیا اس کے اوپر۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس کا بس چلے وہ عورتوں کو گھسیٹنا شروع کر دے، جس کا بس چلے وہ غریبوں کے کان کاٹ دے، ناک کاٹ دے، گردنیں کاٹ دے، کسی کو فائر مار دے۔ تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، ان کے اوپر جب تک سخت سے سخت ایکشن نہیں لیا جائے گا اور ان کو سخت سے سخت کڑی سزا نہیں دی جائے گی تو تب تک یہ واقعات جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیں گے۔ تو اس طرح کے واقعات رکنے کے لیے میں تو بطور میڈیا پرسن، بطور صحافی، میں آر پی او سے، ڈی پی او مظفر گڑھ سے اور آئی جی پنجاب سے یہ اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ سر خدارہ ان واقعات کے اوپر ایکشن لیں، ان چیزوں کے اوپر غور کریں، اور تاکہ یہ غریب جو ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں تو ان کو یہاں پہ روکا جائے، اور جہاں پہ ایک امیر آدمی کو، ایک سردار کو، ایک وڈیرے کو اس گاؤں کے اندر زندگی گزارنے کا جو حق حاصل ہے، اسی طرح ایک غریب کو، ایک مظلوم کو جو سائیکل چلاتا ہے، جو دن میں مزدوری کرتا ہے، جو لوگوں کی فصلیں کاٹتا ہے، ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا اس علاقے کے وڈیروں کا وہاں پہ رہنے کا حق ہے۔ تو ان کو بھی بنیادی حقوق، جہاں بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، جہاں فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو ان کی جان کی بھی حفاظت کی جو ذمہ ہے وہ ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انصاف کی فراہمی کرنے والے ادارے ہیں، وہ ان کو بھی دیتے ہیں۔ تو ریاست ان کو بھی اسی طرح کے حقوق دیتی ہے جو ان کو دیتی ہے۔ تو وہاں پہ ایک جیسا نظام لانے کے لیے، عدل لانے کے لیے، تو وہاں پہ اس طرح کے واقعات کے اوپر سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یہ نیشنل لیول پہ جائیں، تاکہ اس طرح کے ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ڈی پی او صاحب ہیں، جو آر پی او صاحب ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچے، آئی جی پنجاب تک یہ ویڈیو پہنچے، پرائم منسٹر تک یہ ویڈیو پہنچے، تاکہ ان کی نظر میں بھی یہ چیزیں آئیں کہ کس طرح سے یہ پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے بیکورڈ ایریا میں کس طرح کے ظلم یہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان باسط ملک کو اجازت دیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں تاکہ آگے پہنچے۔ پاکستان زندہ باد۔